ज्ञान की धारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रहलाद ने लोभी पिता का बहिष्कार किया, ये आज की कहानी में देखेंगे। लोभ और लालच, तृष्णा और धन, हिरण्यकश्यप का जीवन बस इतने तक ही सीमित था। उसे सब तरफ सोना ही सोना दिखाई देता था। अनीति हो या अत्याचार, उसकी एक ही तृष्णा थी, सोना अर्थात धन जमा करना। इसलिए उसका नाम हिरण्यकश्यप रखा गया। उसकी अनीति के कारण प्रजा त्राही त्राही कर उठी। तब तक उसका लड़का प्रहलाद बड़ा हो गया था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भी यही समझाया कि बेटा, नीति अनीति का ध्यान न कर, धन इकट्ठा कर और संसार के जितने सुखोपभोग कर सकता हो कर। पर प्रहलाद कीचड़ में कमल, बौद्धिक अनिस्थिरता में विवेक की तरह जला था। उसने कहा, पिताजी, धन नहीं, जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति और लोक मंगल के लिए ईश्वरीय देन का उपयोग है। मैं तो सत्कर्म करूंगा और लोक मंगल के लिए जीऊंगा, भले ही आमदनी कम हो, भले ही निर्धनता का जीवन जीना पड़े। पिता पुत्र दोनों में तनाव हो गया। पहले तो हिरण्यकश्यप ने पुत्र को अंधश्रद्धा में बांधने का जाल रचा और कहा, पिता देवता की तरह होता है, उसकी उचित अनुचित हर आज्ञा को मानना धर्म है। इस पर प्रहलाद ने उत्तर दिया, तात, परमात्मा ने हर किसी को बुद्धि केवल इसीलिए दी है कि वह न्यायोचित और विवेक संगत बात सोच सके और अनीति पर चलने के दुष्परिणामों से बच सके। मैं आपको शारीरिक सुख, सेवा और सम्मान दूंगा, जिसका कि हर पिता को पुत्र से अधिकार है, पर आत्मा और ईश्वर की आज्ञा को मानना उससे भी बड़ा धर्म है। उसे हम ठुकरा नहीं सकते। आप कुछ भी कहें, अनीति की कमाई मुझसे नहीं होगी। हिरण्यकश्यप प्रहलाद का उत्तर सुनकर उबल पड़ा। उसने प्रहलाद को दंड का भय दिखाया, उसे तरह तरह की यातनाएं दी, मारा पीटा, बांध कर नदी में फेंक दिया और गर्म लोहे के खंभे तक से बांध दिया। किंतु प्रहलाद अनीति के आगे सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं हुआ। प्रहलाद की माता और दूसरे कुटुंबी व बंधु बांधवों ने समझाया, अकेले विरोध करने से क्या लाभ, तुम नाहक शारीरिक कष्ट क्यों भोगते हो, क्यों नहीं पिता की आज्ञा मान लेते। हम सब भी तो तुम्हारी तरह कुटुंबी हैं, पर उनकी इच्छा से इच्छा मिलाकर चलते हैं। तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। प्रहलाद ने कहा, थोपी गई अनीति और अन्याय को वे बर्दाश्त नहीं कर सकते जिनकी आत्मा मर चुकी है। मुझे अपने शरीर की अपेक्षा नैतिकता और लोक मंगल प्यारा है। अंत तक भगवान के अतिरिक्त और सहारा न रह जाए तो भी मैं अनीति को नमन करने को तैयार नहीं। चित्र में प्रहलाद को पिता की आज्ञाओं की अवहेलना करते दिखाया गया है। कठोर से कठोर यातनाएं झेलकर वह अपने आदर्श से नहीं डिगा, तब उसकी रक्षा के लिए ईश्वरीय सत्ता को प्रकट होना ही पड़ा। प्रहलाद की कथा हमें बताती है कि अनीति और अधर्म से लड़ने वालों की सहायता के लिए भगवान तभी आता है जब ऐसे लोगों को स्वयं अन्याय के विरुद्ध निष्ठापूर्वक संघर्ष करते देख लेता है। यह थी दोस्तों हमारी आज की कहानी कि प्रहलाद ने अपने पिता का बहिष्कार कैसे किया, जो कि बहुत ही लोभी और लालची किस्म के इंसान थे। धन्यवाद दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही। आगे मिलते हैं हम नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।